दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे लोक देवता की जिन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लेकर देवता जैसे कार्य किए और धरा पर अपने पुण्य कार्यों के कारण हमेशा के लिए अपना नाम अमर कर दिया। ऐसे ही लोक देवता है गोगाजी चौहान। लोक देवता गोगाजी चौहान का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के गांव ददरेवा में भाद्र कृष्ण नवमी को एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर सिंह व माता का नाम बाछलदे था। गोगाजी के गुरु गोरखनाथ थे। वह गोगाजी की दीक्षा व शिक्षा गुरु गोरखनाथ ने ही करवाई थी। गोगाजी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही हुआ था। जब गोगाजी के पिता राजा जेवर सिंह व माता बाछलदे के काफ़ी वर्षों तक संतान नहीं हो रही थी तो लोगों ने गुरु गोरखनाथ के चमत्कारों के बारे में राजा जेवर सिंह को बताया। राजा जेवर सिंह गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचते हैं। तब गुरुजी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने आंखें खोल देखा तो कोई तेजस्वी पुरुष व स्त्री उनके सामने खड़े थे। उन्होंने आने का कारण पूछा तो बताया कि हे महाराज, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है पर हम निसंतान है। तब गुरु गोरखनाथ जी ने एक प्रसाद माता बाछलदे को दिया और उसे खाने को कहा। वह वीर गोगाजी का जन्म गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से हुआ। लोक देवता गोगाजी का विवाह केलमदे के साथ हुआ था। केलमदे बाबूजी के बड़े भाई बुढ़ोजी की पुत्री थी। बताया जाता है कि केलमदे को सर्प ने डस लिया था। सारे प्रयत्न करने के पश्चात भी केलमदे का जहर कोई उतार नहीं पाया तो गोगाजी को बुलाया गया। गोगाजी को गुरु गोरखनाथ द्वारा कई मंत्र व दीक्षा प्राप्त थी। गोगाजी ने केलमदे का जहर उतार कर उनकी जान बचाई तो बुढ़ोजी ने प्रसन्न होकर केलमदे का विवाह गोगाजी से कर दिया। मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध में पिता जेवर सिंह व चाचा घेवर सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वह गोगाजी ददरेवा के शासक बनते हैं। किंतु यह बात इनके भाई अर्जन व सर्जन को अच्छी नहीं लगी और साम्राज्य को हड़पने के लिए अर्जन सर्जन गोगाजी पर आक्रमण कर देते हैं। गोगाजी दोनों को युद्ध में हराकर गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। भारत पर जब महमूद गजनवी का आक्रमण होता है तो महमूद गजनवी गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो महमूद गजनी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और गोगाजी को सूचना मिलती है कि महमूद गजनवी की सेना दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में जा रही है। गोगाजी की सेना बहुत छोटी थी तो उन्होंने कई राजाओं से मदद मांगी पर कोई राजा तैयार नहीं हुआ। अंततः गोगाजी स्वयं ही युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह 900 सेना व अपने भाइयों व पुत्रों के साथ निकल जाते हैं। महमूद गजनवी की सेना पर टूट पड़ते हैं। अपने पुत्रों के साथ गोगाजी महमूद गजनवी से भीषण युद्ध करते हैं। गोगाजी का सर युद्ध में ददरेवा स्थान पर कटकर गिर जाता है पर गोगाजी बिना सर के ही युद्ध लड़ते रहते हैं। वह गजनवी के सैनिकों के सर धड़ से अलग करते रहते हैं। यह देखकर महमूद गजनवी आश्चर्यचकित हो जाता है। वह युद्ध में कहता है, ये कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में देवता है। वह गोगाजी को जहर पीर कहते हैं। वह साक्षात देवता की उपाधि देते हैं। गोगाजी का धड़ हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र में जो अब गोगामेड़ी के नाम से जाना जाता है गिरकर शांत होता है। वह गोगाजी को सांपों का देवता गोरक्षक भी कहा जाता है। इनके मंदिर नोहर हनुमानगढ़ जिसे धूरमेड़ी व ददरेवा चूरू जिसे शीर्षमेड़ी कहा जाता है में बने हैं। यहाँ लाखों की संख्या में MP, UP, हरियाणा, राजस्थान व विभिन्न राज्यों से भक्त आते हैं। गोगाजी के मंदिर खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं। इनकी मूर्ति पर सर्प अंकित होता है। वह एक कहावत बोली जाती है, गाँव गाँव खेजड़ी, गाँव गाँव गोगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें।